हेलो बेटा, आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटिस एंथैल्पी और लेटिस एनर्जी। अब जो ये लेटिस एनर्जी निकलती है जब आयनिक बॉन्ड बनता है, ये लेटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, आज हम वो पढ़ेंगे। आप सबको पता है लेटिस एंथैल्पी कब निकलती है, जब एक कैटायन और जब एक एनायन आपस में कंबाइन होकर आयनिक बॉन्ड बनवाते हैं। अब ये कैटायन और एनायन जितना अट्रैक्शन ज्यादा करेंगे उतना लेटिस एनर्जी ज्यादा निकलेगी, जितना अट्रैक्शन कम करेंगे उतना लेटिस एनर्जी कम निकलेगी। आप सबको पता है ये जो हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है, दिस इज मियर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जब दो चार्जेस होते हैं, उन चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन का कोई फोर्स हो तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वो हमें देता है कूलम्बस लॉ। कूलम्बस लॉ क्या कहता है? कूलम्बस लॉ क्या कहता है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दो चार्जेस के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। यानी उनका चार्ज कितना है, अगर चार्ज ज्यादा है फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है आयनिक बॉन्ड स्टेबल होगा। ये दूसरा पॉइंट क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। यानी उसका क्या मतलब है, अगर दो एटम्स बड़े हैं, अगर दो चार्जेस बड़े हैं, कैटायन और एनायन बड़ा है, और दूसरे यहां पे है कि कैटायन और एनायन छोटे हैं, जो छोटे कैटायन छोटे एनायन होंगे उनके दरमियान डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो वहां पे लेटिस एनर्जी ज्यादा निकलेगी। और अगर हमारे यहाँ साइज बहुत बड़ा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बड़ी है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बड़ी है तो वहां उतनी इंटरैक्शन अट्रैक्शन नहीं होगी, तो लेटिस एंथैल्पी उतनी नहीं निकलेगी। तो दो ही फैक्टर से, एक है हमारा चार्ज और दूसरा है हमारा साइज। तो लेटिस एंथैल्पी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्या फैक्टर है? चार्ज ऑफ एन। तो यहां पे आप याद रखो, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि लेटिस एंथैल्पी उतना ज्यादा होगा जितना चार्ज ज्यादा होगा। जब चार्ज ज्यादा होगा तो उसका फील्ड स्ट्रांग होगा, फील्ड स्ट्रांग होगा तो इंटरेक्शन ज्यादा होगी, इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और ज्यादा लेटिस एंथैल्पी रिलीज होगी। तो इसका मतलब है जितना चार्ज ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड का चार्ज ज्यादा होगा, उतना लेटिस एंथैल्पी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 साल्ट्स हैं, आपके पास सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। आपको पता है यहाँ सोडियम कैटायन है, वन हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ +1 -1, मैग्नीशियम का है +2, क्लोरीन का है -1, कैल्शियम का है +2, ऑक्सीजन का है -2। अब जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम देखेंगे तो पहला है Q1 × Q2, ये आएगा 1 × 1, 2 × 1, 2 × 2, ये आ जाएगा 1 2 4। तो आपको पता है जहां चार्ज ज्यादा हुआ वहां प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन जो है वो ज्यादा हुआ, यहाँ पे चार्ज कम है तो इससे कम, यहाँ पे सबसे कम। तो इसका मतलब है अगर आप देखोगे यहाँ सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी निकलती है, यहाँ उससे कम, फिर यहाँ से कम। तो इसका मतलब इज मोर देन सोडियम क्लोराइड। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। तो अगर आपको वहीं से क्लास ऑफ साल्ट्स दिया जाए और कहा जाए कि इनमें से लेटिस एंथैल्पी कहां ज्यादा है, आप देखो जहां चार्ज ज्यादा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है, लेटिस एंथैल्पी ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जहां कम है वहां लेटिस एंथैल्पी कम है। ठीक है, ये हुआ पहला पॉइंट। और हमारा दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है साइज। दूसरा फैक्टर है लेटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आयन, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। अब यहां पे आप ध्यान रखो, जितना साइज बड़ा होगा कैटायन का, जितना साइज बड़ा होगा आयन का। अब से फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ सोडियम कैटायन एंड पोटेशियम कैटायन, जो हमारे दो साल्ट्स हैं NaCl KCl। आपको बताया जाएगा NaCl और KCl में सबसे ज्यादा किसका लेटिस एंथैल्पी है। अब अगर आप चार्ज देखोगे तो यहाँ +1 है -1 है, +1 है -1 है, चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो सेम है। तो ये वाला फैक्टर हमें नहीं दिखाएगा कि किसका लेटिस एंथैल्पी ज्यादा है। द फैक्टर यहाँ जो केम इनटू प्ले आता है वो होता है साइज। सोडियम कैटायन कब बनेगा, जब ये लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। ये कब बनेगा पोटेशियम कैटायन, जब ये लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। अब नजर रखो, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, यहां से बाहर से इसके 2 ही शेल्स है, इसका साइज कम है, इसका साइज क्या है, कम। तो इसका जो ये पॉजिटिव चार्ज यहां रहता है, जब Na पॉजिटिव बनेगा, ये प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि बाहर से इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन शेल्स है जो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे या इसके पॉजिटिव चार्ज को हाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव चार्ज है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ से 1 2 3 शेल्स, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है जो बाहर से इसको मास्क कर रहे हैं। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होगा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का फील्ड स्ट्रॉन्ग, यहाँ कम। जहां फील्ड स्ट्रॉन्ग वहां लेटिस एंथैल्पी ज्यादा, जहां फील्ड कम वहां लेटिस एंथैल्पी कम। तो हमें याद रखना है
जिसका साइज छोटा होगा उसका लेटेस्ट एंथैल्पी ज्यादा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसका लेटेस्ट एंथैल्पी कम होगा। लेकिन तीसरा पॉइंट आपको यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अगर कहीं पे ऐसे साल्ट क्लास ऑफ साल्ट्स हो जहां आप अगर चार्ज के हिसाब से ऑर्डर देखोगे तो एक ऑर्डर आएगा, आप चार्ज को छोड़ के साइज से ऑर्डर देखोगे तो उसका रिवर्स ऑर्डर आएगा, तो फिर वो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कौन सा ले। तो याद रखना है, हमेशा एक पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज ऑलवेज ओवर पावर साइज, चार्ज ऑलवेज ओवर पावर साइज। यानी अगर आप कहीं पे ऐसे साल्ट्स होंगे कि अगर आप चार्ज से देखोगे तो कहोगे ये वाला ऑर्डर है लेटेस्ट एंथैल्पीज का, फिर साइज का देखोगे तो वो रिवर्स आएगा, उस वक्त कंफ्यूज नहीं होना है, जो चार्ज का आपको ऑर्डर आएगा वही आपको राइट आंसर है। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ये था आज का फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटेस्ट एंथैल्पी। सब्सक्राइब फॉर द न्यू वीडियो।